हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स स्टडी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को याद होगा, कुछ दिन पहले मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आई थी। उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के लिए 6 क्वेश्चंस रखे हुए थे। वो 6 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए चुन चुन के रखे हुए थे कि कोई भी आपसे जब क्वेश्चन पुटअप करे तो आपको उन 6 क्वेश्चन पे बेस्ड अपनी स्टोरी बोलनी आनी चाहिए, उन 6 क्वेश्चन पे आपको बात करनी आनी चाहिए। तो मैंने आप लोगों को कहा था पहले एक को टाइम दो, एक क्वेश्चन को थोड़ा टाइम दो, फिर दूसरे को टाइम दो, तीसरे को, इस तरह से। उसके बाद आप जब आपकी पकड़ मजबूत हो जाए उसके बाद आप पैसिव पे काम कीजिएगा। जिन बच्चों ने भी वो वीडियो देखा है और उस वीडियो के अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ लो 40% उनका जो भी इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है थोड़ा बहुत। और जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज वो वीडियो जरूर देखिएगा। उस वीडियो से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, बहुत अच्छा आपको नॉलेज मिलेगा, आपको किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको वही दिशा दिखाना चाहती हूँ जिस दिशा पे आपको काम करना है इंग्लिश को सीखने के लिए। मैं आपको छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपको कंफ्यूज्ड नहीं करना चाहती हूँ, है ना। पहले एक बार ग्रामर कंप्लीट करो, फिर ये करो ये करो। मैं चाहती हूँ आपको वो सिचुएशन आए बोलनी जो ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, है ना। छोटी छोटी चीज़ें, मैं हर चीज़ आपको उसी के अंदर एक ही वीडियो के अंदर सिखाती हूँ। तो बहुत सारे बच्चों ने मेरा वो 6 क्वेश्चन वाला वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद किया, लाइक किया। उन बच्चों को मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने सारे पैसिव रखे हैं, ना केवल टेंस की कैटेगरी के। इसके अलावा मैंने जितनी भी सिचुएशन, जो भी कंडीशंस हमारी हिंदी में जो हम बात करते हैं, वो सारी कंडीशन पे बेस्ड मैंने पैसिव सेंटेंसेस बनाए हैं। तो आज समझ लो आपका ना 40% वहां क्लियर हो गया था, 30 से 40% आज का आपका यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा जरूर, इससे बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि वीडियो के टाइटल से आप लोगों को पता चल गया है कि पूरा वीडियो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस पे बेस्ड है। मैंने एक ही सेंटेंस को कई तरह से लिखा है ताकि आपको हर सिचुएशन में आपको बोलना आए, हर कंडीशन में, है ना, और आपको हर चीज का नॉलेज हो। तो आज की ये वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को प्लीज स्किप मत कीजिएगा। और दूसरी बात, जिन बच्चों को हिंदी समझ में नहीं आती है उनके लिए मैंने एसएमएस लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है। और तीसरी बात जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिन बच्चों को पता नहीं है पैसिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, उन बच्चों को बस इतना बताना चाहूंगी कि पैसिव सेंटेंसेस में क्या होता है, सब्जेक्ट का जिक्र नहीं होता है, जो कर्ता होता है उसका जिक्र नहीं होता है, और वर्ब जो होती है उसमें थर्ड फॉर्म लगती है। चाहे वो फ्यूचर का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो एडवांस का हो, चाहे मॉडल का हो। जो वर्ब होती है ना, खाना पीना उठना बैठना, उसमें सब जगह थर्ड फॉर्म लगती है। और जो सब्जेक्ट होता है, जो करता होता है, जो करवाता है, उसका जिक्र नहीं होता है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम सीखेंगे कि एक पैसिव सेंटेंस को कितनी तरह से आप बोल सकते हैं। मैंने हर सिचुएशन से एक एक सेंटेंस लिया है। आप क्या कीजिएगा, एक सेंटेंस पे कम से कम 10 से 15 20 सेंटेंसेस बनाइएगा और अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, मैंने उदाहरण के लिए हर सिचुएशन से एक एक सेंटेंस लिया है। तो वीडियो अगर लंबा हो जाए, अगर मैं समझाने में लग जाऊं तो लंबा हो जाएगा, तो आप ब्रेक ले लेके देखिएगा। ठीक है, तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कल मेरी मम्मी को यहाँ बुलवाना है। तो मेरी मम्मी को यहाँ कौन बुलवाएगा, उसका जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है, इसलिए क्या है, पैसिव सेंटेंस है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है, तो उनको क्या पता है कि सेंटेंस के पीछे ना है होगा, ने है होगा, है ना, तो उनको तो समझ में आता नहीं है। तो बस इतना समझ लीजिए, कोई भी काम करना है, A to Z कोई भी काम करना है, पापा को बुलवाया जाना है, मम्मी को बुलवाया जाना है, दूध मंगवाया जाना है, पूजा करवाई जानी है, पर्दे साफ करवाए जाने हैं, कोई भी काम करवाया जाना है A to Z, उसमें सब्जेक्ट का जिक्र नहीं होगा कि कौन कराएगा, तो इसको हम पैसिव सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस के पीछे से ना है होगा, ने है होगा। जिन बच्चों को हिंदी समझ में आती है, यहाँ पे हम हैव और हैज का यूज करते हैं, इज एम आर का यूज करते हैं और वांट टू का यूज करते हैं। ठीक है, इन सारे सेंटेंसेस को हम एंड में ट्रांसलेट करेंगे। अभी बस आप इतना सीख लीजिए कि एक पैसिव वॉइस सेंटेंस को अलग अलग तरीके से आपको किस तरह से बोलना है, जबकि एक ही सेंटेंस है उसको अलग अलग तरीके से बोलना है। तो पहला वाला सेंटेंस है, उसमें भी हमने सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया। दूसरा वाला सेंटेंस देखो, कल मेरी मम्मी को यहाँ बुलवाया जाना था। तो कोई तो बुलाता, तो उसका जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है, इसलिए ये पैसिव सेंटेंस है। कल मेरी मम्मी को यहाँ बुलवाना पड़ सकता था,
है ना। तो ये मॉडल का सेंटेंस है, मॉडल वर्ब है कुड कैन वाला, तो बुलवाना पड़ सकता था। तो देखो एक ही सेंटेंस है मम्मी वाला, उसको हम अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं और वहां पे सब्जेक्ट का जिक्र नहीं कर रहे हैं कि जो वो काम करता उसका जिक्र हम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए क्या है, सारे पैसिव सेंटेंस है। कल मेरी मम्मी को यहाँ बुलवाना पड़ सकता है, कौन बुलाएगा पता नहीं, कल मेरी मम्मी को यहाँ बुलवाना पड़ा होगा, ठीक है। कल मेरी माँ को यहाँ बुलाना पड़ रहा है, कल मेरी मम्मी को यहाँ बुलाना पड़ रहा था, कल मेरी माँ को यहाँ बुलाना पड़ रहा होगा। तो सारी देखो अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग कंडीशन है ना, बोलने का तरीका अलग अलग है, सेंटेंस एक ही है तो उसको अलग अलग तरीके से बोला गया है और यहाँ पे किसी में भी सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया गया है, किसके द्वारा ये काम करवाया गया उसका जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए क्या है, पैसिव सेंटेंस है। मैंने अभी एक एक उदाहरण के तौर पे आपके लिए एक एक सेंटेंस लिखा है, इन पे मैं आपके लिए 10-10 सेंटेंस बना के आपको दूंगी। कल मेरी माँ को यहाँ बुलाया जाता है, कौन सी मैम के द्वारा बुलाया जाता है उसका जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है, इसलिए पैसिव सेंटेंस है। कल मेरी माँ को यहाँ बुलाया जा रहा है, किसके द्वारा बुलाया जा रहा है उसका जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए पैसिव सेंटेंस है। कल मेरी माँ को यहाँ बुलाया गया है, कल मेरी माँ को यहाँ बुलाया गया, कल मेरी माँ को यहाँ बुलाया जा रहा था, कल मेरी माँ को यहाँ बुलाया गया था, कल मेरी माँ को या मम्मी को यहाँ बुलाया जाएगा, कल मेरी माँ को यहाँ बुलाया जा रहा होगा। तो आपने देखा कितनी अलग अलग तरीके से मैंने एक ही सेंटेंस को बोला। अगर इतनी अलग अलग तरीके से आपको सारे पैसिव सेंटेंस आ गए, सारे एक्टिव सेंटेंस आ गए, है ना, तो समझ लो आपका 40% आपका क्या हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इंग्लिश का, है ना। 40 से भी ज्यादा 50% आपका क्लियर हो गया। तो ये सारे क्या है, पैसिव सेंटेंस है। यहाँ पे तो मम्मी तो गेस्ट है, मम्मी को तो बुलाया जाएगा, है ना, तो कौन बुलाएगा उसका जिक्र नहीं किया गया है, किसके द्वारा बुलाया जाएगा उसका जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए ये क्या है, सारे पैसिव सेंटेंस है। बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक सेंटेंस को हम अलग अलग तरीके से किस तरह से बोलेंगे। कल मेरी माँ को यहाँ बुलाया जा चुका होगा, कल मेरी माँ को यहाँ बुलाना पड़ जाता, कल मेरी माँ को यहाँ बुलाना पड़ गया होगा, कल मेरी माँ को यहाँ बुलाना पड़ता है, कल मेरी माँ को यहाँ बुलाया जाना था, कल मेरी माँ को यहाँ बुलाए जाने की संभावना है, कल मेरी माँ को यहाँ बुलाए जाने की संभावना होगी। तो आपने देखा सारे सेंटेंसेस अलग अलग कैटेगरी के हैं और किसी में भी सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया गया है, किसके द्वारा बुलाए जाने की संभावना है या होगी, या किसके द्वारा मम्मी को बुलाया जा चुका है। तो यहाँ पे क्या है, कहीं पे भी सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया गया है। तो देखा आपने एक ही सेंटेंस को कितने अलग अलग तरीके से मैं बोल रही हूँ। कल मेरी माँ को यहाँ बुलाए जाने को है, कल मेरी माँ को यहाँ बुलाए जाने को था, कल मेरी माँ को यहाँ बुलाया जाना पड़ा, कल मेरी माँ को यहाँ बुलाया जाने वाला है, कल मेरी माँ को यहाँ बुलाया जाना होगा, कल मेरी माँ को यहाँ बुलाया जाने वाला था। तो आपने देखा एक ही सेंटेंस को मैंने कितनी सारे अलग अलग तरीके से बोला, है ना। सेंटेंस एक ही है, मेरी मम्मी गेस्ट है और मेरी मम्मी को बुलाए जाने को था, बुलाए जाने की संभावना थी, बुलाए जाने वाला था, बुलाए जाने वाला है, बुलाया जाना पड़ा, पर किसके द्वारा उसका जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है। तो ये अलग अलग कैटेगरी में सारे पैसिव सेंटेंसेस हैं। अगर आपको इन सारे पैसिव सेंटेंसेस, ये सारे पैसिव सेंटेंसेस आपको आ गए, इनके सारे एक्टिव सेंटेंसेस आपको आ गए बोलने बनाने, तो समझ लो आपकी आधी इंग्लिश आपकी मुट्ठी में आ गई है। इसमें भी मैंने बहुत सारी चीजें ऐड नहीं की हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस ऐड नहीं किए हैं। जैसे जैसे मुझे आएंगे याद, मैं वैसे वैसे आपके लिए वीडियो बनाती रहूंगी, ठीक है। तो चलिए आइए सारे पैसिव सेंटेंसेस को सीखते हैं, समझते हैं और अपनी प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने रखा है, कल मेरी माँ को यहाँ बुलाया जाना है, किसके द्वारा बुलाया जाना है उसका जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है, इसलिए ये क्या है, पैसिव सेंटेंस है। इस पे बेस्ड मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखा है आपके लिए। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया है, तो इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखो, कल मेरी माँ को यहाँ बुलाया जाना था,
किसके द्वारा बुलाया जाना था उसका जिक्र नहीं किया गया है। या कल यहाँ बच्चों को बैठाया जाना था, यहाँ बच्चों को किताबें बांटी जानी थी, मुझे ऑफिस बुलाया जाना था, मुझे ऑफिस से कुछ पैसे दिए जाने थे, किसके द्वारा ये काम करवाया जाना था उसका जिक्र नहीं किया। मुझे बुलाया जाना था, मुझे पैसे दिए जाने थे, मगर किसके द्वारा उसका जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए क्या है, पैसिव सेंटेंसेस है, क्योंकि सब्जेक्ट जिसने करवाना है ये काम उसका जिक्र नहीं किया गया है ना। तो जो अगर एक्टिव सेंटेंस होंगे, है ना, पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे तो उसका रूल क्या रहेगा, सब्जेक्ट होगा वॉज टू वर टू, जहाँ पे वॉज टू वर टू यूज होगा वहां पे हैड टू का यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वॉज सिंगल के साथ लगता है और वर्ब प्लूरल के साथ लगता है, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। मगर जब हम पैसिव सेंटेंसेस का करेंगे तो जैसे कल मेरी माँ को यहाँ बुलाया जाना था, तो इसका रूल क्या रहेगा, सब्जेक्ट होगा वॉज वर टू, फिर उसके बाद बी होगा हैड टू बी, और फिर हैड टू बी होगा, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी बी के बाद प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। टुमारो माई मदर वॉज टू, जहाँ पे वॉज टू क्या है वहां पे आप हैड टू भी कर सकते हो, वॉज टू बी कॉल्ड हियर, कल मेरी माँ को यहाँ बुलाया जाना था। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, कोई भी काम करना था, चाहे वो प्रेजेंट में करना था चाहे वो पास्ट में करना था, आपको वॉज टू और हैड टू का यूज करना है। वॉज का यूज सिंगल के साथ लगता है और वर्ब का यूज हम कहाँ लगाते हैं, प्लूरल के साथ लगाते हैं, वो आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज्ड मत होइएगा कि मैम ने यहाँ पे टुमारो लिखा है और यहाँ पे वॉज टू क्यों किया है, क्योंकि ये तो आने वाले कल की बात है, यहाँ पे वॉज टू क्यों किया है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है। अगर यहाँ पे यस्टरडे होता तो पिछला जो बीत गया है उसमें मम्मी को बुलाया जाना था, अभी मैंने टुमारो किया है तो आने वाले कल में उससे मम्मी को बुलाया जाना था। तो जैसे हम कभी कभी बोलते हैं ना, अपने प्रेजेंट में बैठी हूँ और बोलूंगी कि अरे मुझे गैस बंद करना था, अरे मुझे ऑफिस जाना था, अरे मुझे बैंक में जाना था, अरे मुझे बच्चों को लेने स्कूल जाना था, तो जबकि हम प्रेजेंट में होते हैं पर हम कैसी बात करते हैं, था लगा के बात करते हैं ना, ये करना था वो करना था। तो आपको वहां पे कंफ्यूज्ड नहीं होना है। कोई भी काम करना था A to Z, कोई भी काम करना था, पैसिव में करवाना था, तो आपको क्या करना है, हैड टू का यूज करना है, वॉज वर्ब का यूज करना है। वॉज आपको पता है सिंगल के साथ लगता है और वर्ब प्लूरल के साथ लगता है, और जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो तो आप हैड टू का यूज कर सकते हो अगर वॉज वर्ब में आपको कंफ्यूजन हो, क्योंकि हैड दोनों में लगता है, सिंगल के साथ भी लगता है और प्लूरल के साथ भी लगता है। तो आपको समझ में आ गया है। टुमारो लिखा है तो आने वाले कल में मम्मी को बुलाया जाना था, अगर मैं यस्टरडे लिखती हूँ यहाँ पे तो पिछला जो बीत गया है उसमें मम्मी को बुलाया जाना था। तो कोई भी काम करना था वहां पे हम हैड टू और वॉज वर्ब का यूज करते हैं। क्लियर। जो नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे वहां पे आप वॉज के बाद नॉट, वर के बाद नॉट और हैड के बाद आपको बस नॉट लगाना है, बी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है बस। तो माई मदर वॉज नॉट टू बी कॉल्ड हियर यस्टरडे, या हैड नॉट टू बी कॉल्ड हियर यस्टरडे, कल मेरी माँ को यहाँ बुलाया नहीं जाना था। कल मेरी माँ को यहाँ बुलाया जाना था, वॉज माई मदर टू बी कॉल्ड हियर यस्टरडे, क्या कल मेरी माँ को यहाँ बुलाया जाना था। वॉज सिंगल है मम्मी इसलिए वॉज लगा है, आप यहाँ पे हैड भी लगा सकते हो, ठीक है। क्या कल मेरी माँ को यहाँ नहीं बुलाया जाना था, वॉज नॉट माई मदर टू बी कॉल्ड हियर यस्टरडे, क्या कल मेरी माँ को यहाँ नहीं बुलाया जाना था। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं और अपना डाउट क्लियर करते हैं। कल ये कमरा साफ करवाया जाना था, किसके द्वारा ये रूम साफ करवाया जाना था, ये कमरा साफ करवाया जाना था, उसका जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए ये क्या है, पैसिव सेंटेंस है। कैसे सॉल्व करेंगे, दिस रूम हैड टू बी या वॉज टू बी क्लीन्ड यस्टरडे, कल ये रूम साफ करवाया जाना था। कल ये कमरा साफ नहीं करवाया जाना था, उसके लिए आपको हैड नॉट करना है, वॉज नॉट करना है। दिस रूम हैड नॉट टू बी क्लीन्ड यस्टरडे, ठीक है, या वॉज नॉट टू बी क्लीन्ड यस्टरडे, बस इतना करना है आपको। तो आइए आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आपको उनको सॉल्व करने हैं और अपनी प्रैक्टिस करनी है। आप उनमें अपने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाइए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाइए, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस बनाइए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए। तो आइए देखते हैं कौन से हैं वो सेंटेंसेस। कल यहाँ बच्चों को बैठाया जाना था, किसके द्वारा यहाँ पे बच्चों को बैठाया जाना था, उसका जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए पैसिव सेंटेंस है। जिस बच्चों को हिंदी समझ में नहीं आती है उनके लिए मैंने देखो SMS लैंग्वेज में भी लिखा है ना, और जिन बच्चों को हिंदी समझ में आती है वो इतना समझ लीजिए सेंटेंस के पीछे आएगा ना था, ने थे, ठीक है। जैसे कल यहाँ बच्चों को बैठाया जाना था,
सफाई करवाई जानी थी, किसके द्वारा करवाई जानी थी पता नहीं। कल यहाँ पर लोगों को बुलवाया जाना था, और कल इस कमरे को में पूजा करवाई जानी थी, किसके द्वारा करवाई जानी थी पता नहीं। कल इस कमरे के पर्दे हटवाए जाने थे, यहाँ नए पंखे लगवाए जाने थे। तो सारा काम किसी ना किसी के द्वारा करवाया जाना था, और जिसके द्वारा करवाया जाना था वही तो सब्जेक्ट है ना, जो करता होता है, जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है, पर मगर हमने उसका जिक्र नहीं किया है, इसलिए क्या है, पैसिव सेंटेंस है। तो जिन बच्चों को हिंदी समझ में नहीं आती है तो उन्हें पता चल गया कि क्या कंडीशन, क्या सिचुएशन होगी जहाँ पे पैसिव सेंटेंसेस हम यूज करेंगे। बाकी जिन बच्चों को हिंदी समझ में आती है उन बच्चों के लिए यह है कि सेंटेंस के पीछे ना था, ने थे होगा, ठीक है, या नी थी होगा, ने थे। तो आइए देखते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन में मैंने आप लोगों के लिए क्या रखा है। कल मेरी मम्मी को यहाँ बुलाना पड़ सकता था। ये आपके मॉडल की कैटेगरी का सेंटेंस है। कोई भी काम करना पड़ सकता था, मुझे बुलाना पड़ सकता था, मुझसे कपड़े धुलाने पड़ सकते थे, मुझे बाजार भेजना पड़ सकता था, मतलब कोई भी काम करना पड़ सकता था। यहाँ पे सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया गया है। कल मेरी मम्मी को बुलाना पड़ सकता था, मतलब किसके द्वारा बुलाना पड़ सकता था उसका जिक्र नहीं किया गया है। मेरी मम्मी तो गेस्ट है ना, तो उसका जिक्र नहीं किया गया है। इसका मतलब ये क्या है, पैसिव सेंटेंस है। जो हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो पैसिव सेंटेंसेस नहीं होते हैं, तो उसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, माइट हैव टू होता है, या माइट हैव टू की जगह आप माइट हैव हैड टू लगा सकते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, प्लस ऑब्जेक्ट। मगर ये आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए ये रूल है। जो पैसिव सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट का जिक्र नहीं होता है, वहां पे रूल सेम रहता है, बस बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है। दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, माइट हैव टू या माइट हैव हैड टू, दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा, आप माइट की जगह पे मे भी लिख सकते हो, मे की जगह पे मस्ट लिख सकते हो, मस्ट की जगह पे कुड लिख सकते हो, कैन लिख सकते हो। ये सब आपको पता है कि कितना, जितने परसेंटेज आपकी बात सच होती है ना, वहां पे हम उसके हिसाब से लिखते हैं। वुड का यूज कर सकते हैं, है ना, कुड का यूज कर सकते हैं। जब अगर आपकी बात जो है 100% श्योर होगी तो वहां पे आप मस्ट का यूज कर सकते हो, है ना, मस्ट, माइट, कुड, ये सब आपको मैंने पहले बताया है। तो देखिए पैसिव सेंटेंस को कैसे सॉल्व करेंगे। टुमारो माई मदर माइट हैव टू बी कॉल्ड हियर। कल मेरी मम्मी को यहाँ बुलाना पड़ सकता था। और नेगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या होगा, क्या होगा, देखो, कुड के बाद या माइट के बाद या मे के बाद या मस्ट के बाद आपको नॉट लगाना है, फिर सेम वो रहेगा, हैव टू बी कॉल्ड हियर। और अगर क्वेश्चन वाला सेंटेंस होगा कि क्या मेरी मम्मी को यहाँ ना बुलाना पड़ सकता था, तो सबसे पहले आपको कुड लगाना है, फिर माई मदर हैव टू बी कॉल्ड हियर। और अगर नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव होगा तो कुड नॉट माई मदर हैव टू बी कॉल्ड हियर, है ना, ऐसे करना है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगी। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको बताया कि कोई भी काम करना था, इसको आप प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हो और पास्ट में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने टुमारो लिखा है तो कल आपको कोई काम करना था। अगर आप यस्टरडे लिखोगे तो कल में जो बीत गया है उस कल में आपको काम करना था, है ना, तो आप उसको प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हो, पास्ट में भी यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम ऐसे ही करना है आपको। आप इसको पास्ट में भी यूज कर सकते हो, प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, कल मेरी मम्मी को यहाँ बुलाना पड़ सकता था। अगर आने वाले कल में बुलाना पड़ सकता था तो आपको टुमारो करना है। अगर बीते हुए कल में बुलाना पड़ सकता था तो आपको यस्टरडे करना है। बस यही करना है आपको, ठीक है। और बाकी रूल आपका सेम रहेगा जो आपका रूल मैंने दिया है। ऊपर मैंने पॉजिटिव रूल दिया है पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए, जहाँ पे सब्जेक्ट भी होता है और मतलब जिक्र होता है सब्जेक्ट का। जैसे कल मेरी मम्मी को मुझे बुलाना पड़ सकता था, तो मैंने बुलाना है ना मम्मी को, तो सब्जेक्ट मैं हूं, तो ऐसे ही। तो पैसिव में रूल जो सेम रहेगा, बस टू लगाना है, बी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका। तो आइए देखते हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, देखते हैं वो क्वेश्चन कौन से हैं जिनमें आपको प्रैक्टिस करनी है। कल मुझे बुलाया जाना पड़ सकता था, किसके द्वारा बुलाया जाना पड़ सकता था उसका जिक्र नहीं है। कल बच्चों को बुलाना पड़ सकता था। अच्छा, लोगों को बुलाया जाना पड़ सकता था, लोगों को यहाँ बैठाया जाना पड़ सकता था, या लोगों को इस कमरे में बैठाया जाना पड़ सकता था। कोई भी काम किया जाना पड़ सकता था, मगर किसके द्वारा किया जाना पड़ सकता था उसका जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है। रूल सेम रहेगा, आपको सेम लगाना है, दोनों कुछ भी लगा सकते हो, माइट,
हैव टू भी कर सकते हो, माइट हैव हैड टू भी कर सकते हो, और बी के बाद आपको बस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो आप नेगेटिव में भी प्रैक्टिस करो, इंटेरोगेटिव में भी प्रैक्टिस करो, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में भी प्रैक्टिस करो, और बहुत सारे मैंने जितने क्वेश्चन आपको बनाए हैं, जितने भी सेंटेंसेस आपके लिए बनाए हैं, इन सेंटेंसेस पे आप और सेंटेंसेस बनाइए और बोलने की कोशिश कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि इसमें क्या है। कल मेरी मम्मी को यहाँ बुलवाना पड़ सकता है। किसके द्वारा मेरी मम्मी को बुलवाना पड़ सकता है, उसका जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है, इसलिए ये क्या है, पैसिव सेंटेंस है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा, कल मेरी मम्मी को यहाँ बुलवाना पड़ सकता था। सेंटेंस के पीछे क्या था, सकता था, और यहाँ पे क्या है, सकता है। जो सकता था वाला सेंटेंस था क्वेश्चन नंबर 3 को हम पास्ट में भी यूज करे थे और प्रेजेंट में भी यूज करे थे, मगर क्वेश्चन नंबर 4 को हम सिर्फ प्रेजेंट में यूज करेंगे। ठीक है, कल मेरी मम्मी को बुलाना पड़ सकता है, कल मुझे बाजार जाना पड़ सकता है, कल मुझे तुम्हारे घर आना पड़ सकता है, कल मुझे बच्चों की फीस जमा करनी पड़ सकती है, कल मुझे खाना बनाना पड़ सकता है, कुछ भी काम करना पड़ सकता है, तो हम इसे क्या करेंगे, प्रेजेंट में यूज करेंगे। ठीक है, और वहां पे हम क्वेश्चन नंबर 3 को हम प्रेजेंट में भी यूज करे थे और पास्ट में भी यूज करे थे। तो अभी जितने भी सेंटेंसेस मैंने आपको बताए, कल मुझे खाना बनाना पड़ सकता है, कल मुझे बाजार जाना पड़ सकता है, तो ये क्या है, एक्टिव सेंटेंसेस है। तो एक्टिव सेंटेंस का रूल क्या रहेगा, सब्जेक्ट होगा प्लस माइट हैव टू होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। वहीं जब पैसिव की बात करते हैं तो सब्जेक्ट होगा, माइट हैव टू बी होगा, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा। इतना आपको करना है। बाकी जो ये माइट है वहां पे आप कुड, कैन, में कुछ भी लगा सकते हो। और एक बात और, कोई भी काम करना पड़ सकता था, जो क्वेश्चन नंबर 3 था वहां पे आपको 2 रूल मैंने आपको दिए थे ना, माइट हैव हैड टू और माइट हैव टू। तो यहाँ पे ना आप माइट हैव हैड टू नहीं लगाओगे और वहां पे आप दोनों लगा सकते हो। वहां यहाँ पे क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि ये पास्ट की बात नहीं चल रही है ना, हैड सेकंड फॉर्म होती है ना हैव की, इसलिए। तो यहाँ पे सकता है प्रेजेंट के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो वहां पे पास्ट के लिए यूज कर रहे थे, तो वहां पे दोनों लगा सकते हो आप, माइट हैव टू भी लगा सकते हो, माइट हैव हैड टू भी लगा सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आपको माइट हैव टू लगाना है, यहाँ पे आपको हैड यूज नहीं करना है। ठीक है, दूसरा वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं करना है। प्लस माइट की जगह पे आप कुछ भी लगा सकते हो, जितनी परसेंटेज आपकी बात सच होगी उतना परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप माइट लगाओ, कुड लगाओ, कैन लगाओ, मे लगाओ। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। टुमारो, कल माई मदर, मेरी मम्मी मे हैव टू बी कॉल्ड हियर, कल मेरी मम्मी को यहाँ बुलवाना पड़ सकता है। तो आपने देखा मैंने यहाँ पे माइट का यूज नहीं किया, मे का यूज किया है। तो आप भी यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हो, मे लगाओ, कुड लगाओ, कैन लगाओ, मस्ट लगाओ। बस इनसे क्या अर्थ निकलता है, इनसे ये अर्थ निकलता है कि जो भी आप बात बोल रहे हो, आप जो भी अंदाजा लगा रहे हो, उसमें कितनी परसेंट आपकी बात सच है। जब आप माइट का यूज करते हो तो समझ ले आप, जब आपका दूसरा बंदा आपकी बात सुनता है, जब आप माइट लगा के बात करते हो तो वो बंदा सोचता है अच्छा 20% चांसेस है, मतलब बात में दम नहीं है, मतलब बात हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। माइट में ये होता है। जब आप मस्ट यूज करते हो, जब मे लगाते हो, कुड लगाते हो, तो बंदा ये जब सुनने वाला होता है वो बोलता है अच्छा मतलब हो ही सकता है, श्योर है, मतलब 80% चांसेस होते हैं इन सब में। जब आप ये लगाते हो, मस्ट लगाते हो तो 100% चांस होते हैं आपके। ठीक है, तो बस आपको ऐसे करना है, आप कुछ भी लगा सकते हो, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ इनके परसेंटेज के हिसाब से। बाकी अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा, कल मेरी मम्मी को क्या यहाँ नहीं बुलवाना पड़ सकता है, तो मे के बाद, कुड के बाद, कैन के बाद आपको बस नॉट लगाना है, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। और जब आपको इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछना होगा, जब किससे क्वेश्चन पुटअप करना होगा, तो मे, कुड, कैन उसको बस शुरुआत में लगाना है, जैसे आपने हर क्वेश्चन को किया था सॉल्व, उसी तरह से। और जब आपको इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को पूछना हो, जैसे क्या कल मेरी मम्मी को यहाँ नहीं बुलवाना पड़ सकता है, तो मे नॉट करके लगा सकते हो, या मे माई मदर नॉट हैव टू बी कॉल्ड हियर टुमारो। जो आपका चौथा नंबर पॉइंट है वो देखिए, मे को मे नॉट भी कर सकते हो और फिर मे के बाद माई मदर, फिर नॉट भी कर सकते हो, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, तो आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। कल इस कमरे में किताबें मंगवानी पड़ सकती हैं, किससे मंगवानी पड़ सकती हैं, उसका जिक्र नहीं किया गया है, तो ये क्या है, पैसिव सेंटेंस है। ठीक है, कल इस कमरे की सफाई करवाई जानी पड़ सकती है, साड़ियाँ ऑर्डर करवाई जानी पड़ सकती हैं,
चप्पलें बाहर से मंगवानी पड़ सकती हैं, बच्चों के लिए नए कपड़े मंगवाने पड़ सकते हैं। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको बस इतना याद रखना है, पढ़ सकते हैं, पढ़ सकती हैं, पढ़ सकते हैं, इस तरह से सेंटेंस के पीछे होगा पढ़ सकते हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं वो क्या कीजिए, जितने भी मैंने सेंटेंसेस आपको दिए हैं उन सेंटेंसेस पे और सेंटेंसेस बनाइए, और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस और एक्टिव सेंटेंसेस भी कीजिए। अभी तो मैं पैसिव बता रही हूँ ना सारे पैसिव, तो मैंने एक्टिव का भी आपको एग्जाम्पल दिया है, एक्टिव कैसे करना है ना। तो एक्टिव का भी कीजिए और पैसिव का भी कीजिए, दोनों का कीजिए। ठीक है, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बहुत सारे पैसिव सेंटेंसेस पढ़ के सुनाए थे, जो अलग अलग सिचुएशन के थे, जो अलग अलग कंडीशंस के थे। तो बहुत सारे सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप उनको सेंटेंसेस बोल लो, मैं उनको क्वेश्चंस बोलूँगी। तो मैं सब पढ़ाना चाहती थी आपको, मगर ये वीडियो इतना ज़्यादा लंबा हो गया है कि वो सारा इसके अंदर कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारे सेंटेंसेस, सारे क्वेश्चंस जो थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर वो नहीं डाल पाऊंगी, क्योंकि कम से कम 5 पेज थे वो, जो हिंदी में मैंने आपको पढ़ाए थे वो 5 पेज थे। तो ये पहला पेज है, इसमें से भी मैंने कम से कम 3 या 4 क्वेश्चंस आपको पढ़ाए हैं, बाकी तो सारे यहीं रह गए हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो 3-4 क्वेश्चंस मैं आपको बाद में आपको दूसरी वीडियो में दूंगी। तब तक आपको जितना भी मैंने दिया है इसमें प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसिव के अंदर भी आपको पकड़ होनी चाहिए, और एक्टिव के अंदर भी होनी चाहिए, तो पैसिव के अंदर भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। फिलहाल इन 3-4 क्वेश्चंस पे अपने और सेंटेंसेस बनाइए, है ना, नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस एक्टिव बनाइए, है ना, और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, फिर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, और जितने इसमें रह गए हैं उनको उसके अंदर डालूंगी, और बाकी 2-4 पेज और है उनको मैं दूसरी वीडियो बनाती रहूंगी आपके लिए। तब तक अपना ख्याल रखो और प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय।